उत्तर प्रदेश का वो शहर जो देश ही नहीं दुनिया में अपनी खास पहचान रखता है, जहां है मोहब्बत की ऐसी खूबसूरत निशानी ताजमहल, जो दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। ताज एक्सप्रेसवे पर फर्राटा भरते हमारी मोटर बाइक दाखिल होती है उसी शहर में जिस पर देश नाज करता है। ताज की नगरी आगरा, पर्यटकों की पहली पसंद बन चुका आगरा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षय विनोद शुक्ल और हम पहुंच चुके हैं ताज नगरी आगरा में। अब ये जानने की हम कोशिश करेंगे कि दलित और मुस्लिम बाहुल्य आगरा में क्या बीजेपी जीत के हैट्रिक लगा पाएगी, या फिर जिस तरीके से दलित आंदोलन बीते सालों में देखने को मिला था उसका फायदा एसपी बीएसपी गठबंधन को मिल पाएगा। और लंबे अरसे से जीत का इंतजार कर रही कांग्रेस की जीत का जो सूखा है प्रियंका वाड्रा के राजनीति में आने के बाद क्या वो खत्म होगा, क्या वो विरोधियों के पसीने छुड़ा पाएंगे? तमाम सवालों के जवाब आज हम खोजने की कोशिश करेंगे आगरा की गलियों में घूमते हुए। तो आइए आज के सफर की शुरुआत करते हैं। आगरा की सीधी तो कभी घुमावदार सड़कों से गुजरते हुए हम ये सोचते रहे कि इस बार यहाँ की जंग भी तो ऐसी ही है। कहीं सीधी दिखती है तो कहीं घुमावदार, क्योंकि पिछली बार ये सीट बीजेपी के हिस्से में थी और इस बार यहाँ बीजेपी के सामने महागठबंधन और कांग्रेस की चुनौती है। कांग्रेस ने प्रीता हरित को मैदान में उतारा है। आगरा में कुल मतदाता है 19,04,227। पुरुष मतदाताओं की संख्या है 10,39,821। महिला मतदाताओं की संख्या है 8,64,306। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 233 किलोमीटर की दूरी पर है आगरा, लिहाजा दिल्ली में बहती हवा का असर आगरा की फिजा पर पड़ना लाजमी है। करीब 39 डिग्री का पारा दिल्ली वाला ही है, लेकिन सियासी पारा क्या कहता है? मोटर बाइक के अपने इस सफर में हम घूमते घूमते आगरा पहुंच चुके हैं और आगरा के हरी पर्वत चौराहे पर हम मौजूद हैं, जहां कई युवा आपको नजर आ रहे होंगे। सबसे पहले इनसे गुफ्तगू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि 2019 के चुनाव में आपके लिए प्रमुख मुद्दे कौन से हैं? हमारा प्रमुख मुद्दे जो हैं तो शिक्षा का स्तर बढ़िया होना चाहिए, युवाओं के लिए रोजगार होना चाहिए। जिस तरीके से पार्टियां चुनावी वादा कर रही हैं, कोई 15 लाख देने का वादा कर रही है, कोई 72,000 रुपये देने का वादा कर रही है। मैं सभी पार्टियों से ये कहना चाहता हूँ कि न 15 लाख रुपये दो, न 72,000 रुपये दो, हमें 15,000 रुपये की नौकरी दे दो। तो भैया ये तो मुद्दे 2014 में भी थे और 2019 में भी यही मुद्दे हैं, तो क्या कोई काम हुआ ही नहीं क्या 14 से 19? हुआ है लेकिन इतना नहीं हुआ, विकास वगैरह कहाँ हुआ है। 85% विदेशी जो है सिर्फ ताजमहल देखने के लिए इंडिया आते हैं। तो सबसे बड़ा आगरे का मुद्दा ये है कि आगरा में एयरपोर्ट होना जरूरी है, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम होना चाहिए, यहाँ पर बैराज की स्थापना होनी चाहिए क्योंकि पानी बहुत गंदा आता है यहाँ पर। आपको लग रहा है कि ये स्किल डेवलपमेंट और ये तमाम जो स्कीम लेकर आई थी गवर्नमेंट, उसका कोई असर नहीं हुआ? असर हो रहा है लेकिन धीरे धीरे हो रहा है। हर चीज को प्रोग्रेस करने में टाइम लगता है, लेकिन सरकार थोड़ा तेजी से काम करेगी तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आज के टाइम में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हम उसको सपोर्ट करेंगे जो हमें सपोर्ट करेगा। महिलाओं के साथ में क्या सुरक्षा हो रही है? जो पिछली सरकार रही उसमें आज तक क्या हुआ? आप एक चीज देखिए ना, 30 साल से यूपी वस्ट हो गया है। आप सारे स्टेट्स को देखिए, कंपेयर टू अदर स्टेट्स यूपी वस्ट है। यूपी वस्ट क्यों? क्योंकि 30 साल से यहाँ कांग्रेस नहीं है। और इनने क्या करा है, इनने सारा जो डेवलपमेंट का 5 साल, मोदी जी ने ये नहीं कहा था कि मैं 10 साल दीजिएगा, उन्होंने कहा था मुझे 5 साल में मैं चेंज करूंगा। अब वो कहते हैं मुझे और 5 साल दीजिए। महत्वपूर्ण मुद्दा था कि ग्लोबल रिकॉग्निशन का, हमको विश्व में ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला और आज पाकिस्तान हमसे थर्रा रहा है। चढ़ते पारे के साथ इन तमाम मुद्दों की गर्माहट लिए हम आगे निकल पड़े। युवाओं ने अपने मन की बात हमें बताई, जिसमें संकेत भी था और संदेश भी। यहाँ ये समझना भी दिलचस्प है कि यूपी में इस बार 18 से 19 साल के बीच 16,75,567 ऐसे वोटर हैं जो पहली बार वोट करेंगे। इसके साथ ही राज्य में 39,74,030 नए वोटर जुड़े हैं। चुनाव में हर वोट बराबर होता है। लोकतंत्र में राष्ट्रपति और मजदूर दोनों के वोट की कीमत एक जैसी होती है। संविधान के मुताबिक अमीर और गरीब दोनों इस देश के नागरिक हैं और उन्हें एक जैसे अधिकार प्राप्त हैं। लेकिन आजादी के 7 दशक बाद भी वीआईपी कल्चर से आजादी नहीं मिल सकी है। इसकी एक तस्वीर हमें आगरा में वोटर बाइक के सफर के दौरान देखने को मिली। एक तिराहे पर वीआईपी मूवमेंट होने वाला था, इसलिए ट्रैफिक को रोक दिया गया था और इसी ट्रैफिक में एक एम्बुलेंस फंस गई। सुरक्षा कर्मियों ने एम्बुलेंस को जाने का रास्ता नहीं दिया। आगे क्या हुआ आप खुद देखिए।
सवाल है कि क्या वीआईपी मूवमेंट की वजह से किसी एम्बुलेंस को रोका जाना सही है? क्या ट्रैफिक रोकने वाले सरकारी अधिकारियों को किसी मरीज की जिंदगी की परवाह नहीं है? इस सवाल का जवाब देने के बजाय पुलिस अधिकारी भाग निकले। सर, केमिकल ब्रांच में स्पेशलाइजेशन नहीं, मैं सर इंजीनियर हूँ, आप इससे मत बताइए, आप अपना काम देखिए। ओ भाई साहब, आप ऐसे नहीं जा सकते। ट्रैफिक कुछ समय के लिए रुकता है और फिर चल निकलता है और हमारी वोटर बाइक भी चल पड़ती है अपने अगले पड़ाव की तरफ, आगरा का शहीद पार्क। 2019 लोकसभा चुनाव में एक मुद्दा बहुत गर्म है और वो है शहीदों का मुद्दा या शहीदों पर हो रही राजनीति। और यही वजह है कि आज हम जब मौजूद थे आगरा में तो हम शहीद स्मारक पहुंचे और इस पार्क पर आप देख सकते हैं कि तमाम लोग मौजूद हैं, जिसमें कुछ खास मेहमान हैं मेरे साथ। पवन जी, पहले तो मैं आपसे ही शुरू करना चाह रहा हूँ, आप आगरा से हैं, आप मुझे बताइए कि उन मुद्दों पर पहुंच पा रही है कोई भी पार्टी जहां उन्हें पहुंचना चाहिए, जहां एक कवि का हृदय पहुंच पा रहा है? जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूं कि 10 वर्षों में आगरा को जो उम्मीद थी वो पूरा नहीं हुआ और इसलिए मेरा कभी मन व्यथित हो जाता है, क्योंकि जो भी नेता भाषण देता है, अब देखिए एक जगह सभा चल रही थी, एक जगह नेताजी का भाषण चल रहा था कि नेताजी ने भाषण दिया, चुनाव जीतकर हमें इस क्षेत्र की जनता के लिए कुछ कर दिखाना है, और तभी लाउड स्पीकर से गाना गूंजा कि सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। जब भी कोई बात होती है तो बीजेपी वाले किसी न किसी को बहाना बनाने लगते हैं। तो मैंने उनसे प्रश्न किया है कि ना खुद कर रहे, ना दूसरों को करने दे रहे, ना हमको जीने दे रहे, ना हमको मरने दे रहे। आगरा को जरूरत थी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, खंडपीठ और बैराज की। पिछले 10 साल से आप ही बताओ, ये सब क्या नेहरू जी नहीं करने दे रहे? आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी बातों से इत्तेफाक नहीं लग रहे हैं, क्योंकि जब भी वो कह रहे थे आप सर हिला रहे थे। आप नहीं, ऐसा है क्योंकि हमारे माननीय पवन आगरी जी को ये नहीं पता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हजारों योजनाएं श्रम विभाग से लेके और यूथ के लिए योजनाएं दी गई है। योजनाओं का अमल करने के लिए, इम्प्लीमेशन करने के लिए युवा कहीं ना कहीं दूर दिखा है। बहुत सारे विकास हुए हैं। आलू उत्पादक किसान हूँ मैं, 4 साल 100 दिन से परेशान हूँ। तो आपके पास सोनार नहीं आ रहे हैं क्या? क्योंकि आजकल आलू से सोना भी बन रहा है। नहीं सर, ऐसा है, वो गलती से राहुल गांधी जी ने ये कह दिया था आलू से सोना होगा। मोदी जी ने ऐसा कर दिया, सोना के चक्कर में किसानों को मार दिया है। आपको क्या लग रहा है कि कौन आपके अच्छे दिन ला सकता है? 18,000 करोड़ रुपए कहाँ चला गया? अच्छे दिन कौन ला सकता है? केवल कांग्रेस पार्टी ला सकती है। हमारे साथ कवि हृदय भी मौजूद है। सर, इन मुद्दों पर तो आपके पास कुछ 2-4 लाइन होंगी जो घायल कर सकते हैं नेताओं को और उनको समझा सकते हैं। सबसे अलग मत है, सभी नेता बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष हो, उनका सबका सम्मान होना चाहिए। आप देख रहे हैं कितनी बड़ी रैलियां, भव्य रैलियां हो रही हैं। और रैली इतनी भव्य है कि लोगों को बात पिछली लाइन तक पहुंचाने के लिए लंबी छोड़नी पड़ रही है। मुझे ये बता दीजिए कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी मंच से खड़े होकर ये बालकोट के नाम पर वोट क्यों मांग रहे हैं? जो नए वोटर आए हैं उसको कहते हैं पहला वोट बालकोट के नाम कर दो। ये सेना का राजनीति करना नहीं है। क्या महिलाएं सुरक्षित थी? आज महिलाएं रात को 1 बजे ऐलान सड़कों पे जाती हैं। टाइम लगता है हर सरकार को विकास करने में। कांग्रेस ने कितना विकास कर दिया आप देखिए। ये वो आगरा है जिस आगरा को ताज नगरी के नाम से जाना जाता है, जहां करोड़ों की संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। वहां आज ये तमाम लोग टकटकी लगाए अपनी पार्टियों की ओर देख रहे हैं, अपने उन तमाम नेताओं की ओर देख रहे हैं जिन्होंने ये वादे किए थे। आगे बढ़ते हैं, कुछ और नए लोगों से मिलते हैं। आगरा लोकसभा सीट आरक्षित सीट है। 2014 में यहां से बीजेपी के रामशंकर कठेरिया ने जीत दर्ज की थी। मुस्लिम और दलित वोटों का इस सीट पर खासा असर रहा है। यहां करीब 37% वोटर दलित और मुस्लिम हैं। ऐसे में बीजेपी के सामने महागठबंधन और कांग्रेस की दोहरी चुनौती है। लेकिन जाति धर्म के गणित पर कभी-कभी हवा का रुख भारी पड़ता है। 2014 की जंग ये साबित कर चुकी है। इस बार 2014 जैसी लहर नहीं है, लेकिन क्या कोई अंडरकरंट है जो किसी पार्टी या उम्मीदवार को जीत की मंजिल तक पहुंचा सकती है? खास तौर पर आधी आबादी का रुझान किस तरफ है?
भाई घर चलाना इतना आसान नहीं होता है और महिलाओं के कंधे पर ये अहम जिम्मेदारी होती है और यही वजह है कि आधी आबादी आगरा की हमारे पास है। हमने सोचा इनसे गुफ्तगू की जाए। स्कूल की फीस बहुत कम करनी चाहिए, बहुत ज्यादा फीस है स्कूल की। मतलब हम अब एक बच्चे को पढ़ाएं तो 1 लाख के अराउंड, 1 लाख अबव के अराउंड खर्चा आता है। हम सोच रहे हैं कि अपने सेकेंड बेबी को कैसे पढ़ाएंगे। अभी जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमें मौका मिलता है तो हम 72,000 लोगों को देंगे, हिंदुस्तान की बेहतरी के लिए काम करेंगे। आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि जो भाजपा ने जो किया है, मोदी ने किया है, वो हमारे जैसे आप देख रहे हैं टेररिस्ट का जो अटैक हुआ था अभी, अगर इस समय अगर राहुल गांधी होते तो हमें नहीं लगता कि इतनी जल्दी एक्शन हो सकता था। इस तरीके से अभिनंदन को पाकिस्तान से वापस लाया गया या एयर स्ट्राइक किया गया, इसका असर आपको लग रहा है कि इस चुनाव में होगा? हाँ बहुत होगा, उसका असर तो बहुत होगा। ये उनके लिए ट्रम्प कार्ड है जो अभिनंदन को लेके आए हैं, और जिन्होंने उरी पर भी अटैक किया है, इन सब 2 अटैक से उन पर बीजेपी सरकार पर बहुत फर्क पड़ेगा। एक गठबंधन हुआ है सपा बसपा का, उसका आपको लग रहा है कि उसका कुछ असर इस चुनाव में पड़ने वाला है? आई नो नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि दरअसल क्या है, हर इंसान, वो मायावती चाहेंगी मैं बनूं पीएम, मुलायम सिंह चाहेंगे मैं बनूं, तो वो आपस में ही इन लोगों की लड़ाई रहेगी, तो वो देश के लिए कुछ नहीं। तो ये आगरा की आधी आबादी है जो देश का प्रतिनिधित्व कौन करे उसके बारे में अपना पक्ष रख रही थी। और आपने सुना कि किस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर शिक्षा व्यवस्था तक हर किसी मुद्दे पर यहाँ बेबाक राय हर किसी ने अपनी रखी है। हम भी आगे बढ़ेंगे, कुछ और लोगों से मिलेंगे, कुछ और मुद्दों पर बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आगरा के दिल में क्या है। आगरा की इन होम मेकर्स ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर मौजूदा सरकार के कामकाज को सराहा, लेकिन इनके लिए महिला सुरक्षा और महंगाई के मुद्दे भी अहम हैं। बातचीत काफी हो चुकी थी, अब तलाश थी किसी ऐसे ठिकाने की जहां चुनावों पर चर्चा भी हो जाए और सफर की थोड़ी थकान भी मिटे। सुलगती हुई अंगीठी, धधकती हुई आग और जोश भरे युवाओं की टोली, भला इससे अच्छी चुनावी चर्चा और कहां मिलती। ताजनगरी आगरा में हम तमाम इलाकों में पहुंचे, तमाम लोगों से हमने बातचीत की और एक जगह जहां चाय की ये टपरी लगी है वहां पर तमाम युवा वर्ग हमें नजर आया, तो हमने सोचा कि यहाँ कुछ देर रुकना चाहिए, आराम के साथ लोगों से बातचीत करनी चाहिए इस लोकसभा चुनाव को लेकर। आपको लग रहा है कि प्रियंका वाड्रा की एंट्री से कांग्रेस का कुछ भला होगा? नहीं बिल्कुल नहीं, यहाँ तो मोदी जी की बिल्कुल सरकार आनी है। अब लोकल यहाँ पे देखिए, आप अभी यहाँ पर है, कुछ पॉलिसीज निकाली थी गवर्नमेंट ने कि क्लीन सिटी एंड आदर्श ग्राम योजना। आप देख लीजिए, ये आप थोड़ा कैमरे को घुमाइए, देख लीजिए कितना क्लीन सिटी है। तो ऐसा नहीं है कि बेसिकली कि चुनाव जो है वो बेसिक मुद्दों पे होना चाहिए, हमें उन सांसद को लेना चाहिए, उस पार्टी को लेना चाहिए जो बेसिकली काम कर रहा हो और जो लग रहा हो कि हाँ जेन्युइन चीज़ है। मैं एक और पॉइंट हाईलाइट करना चाहूँगा कि नोटबंदी किया, नोटबंदी करने पर सबसे मेन जो फोकस था वो ये था कि आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। हमारे 40 जवान शहीद हुए, कहाँ टूटी कमर, बताइए आप मुझे। मैं यही कहना चाहूँगा कि मैंने अपने आसपास जहाँ भी मैंने देखा या मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा उसमें मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए। उनके कुछ काम सराहनीय हैं और कुछ काम ऐसे हैं जो कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट डाला लोगों के ऊपर, लोगों को बहुत सारी परेशानियाँ हुई, लेकिन उसका रिजल्ट और उसका जो भी कुछ का जो फल मिलना है वो कुछ टाइम के बाद ही मिलता है। शायद ये बात लोगों को ना समझ में आए। युवाओं की यही सोच आगरा लोकसभा सीट के संग्राम को और भी दिलचस्प बना रही है। इस सीट को लेकर वोटर के मन को समझ पाना मुश्किल है। हालांकि आगरा का युवा देश और प्रदेश की राजनीति को अलग अलग करके देखता है। इस बार आगरा के मैदान में बीजेपी से एसपी बघेल चुनाव मैदान में है, कांग्रेस की तरफ से प्रीता हरित मैदान में है, तो बीएसपी की तरफ से महागठबंधन के उम्मीदवार मनोज सोनी है। सोनी नोएडा के रहने वाले हैं, लिहाजा मुद्दा बाहरी बनाम भीतरी का भी है। चुनाव का सीजन है, इसलिए नेता जनता के आगे हाथ जोड़ रहे हैं। सत्ता की होड़ में जुटे सियासतदान बड़े बड़े वायदे कर रहे हैं, कोई घोषणा पत्र जारी करता है तो कोई संकल्प पत्र, लेकिन इन सब के बीच आम वोटर की जिंदगी नून तेल लकड़ी के चक्कर में फंसी है।